हेलो। आज हम बात करेंगे श्री रामकृष्ण परमहंस के बारे में, उनके जीवन के बारे में, जो कि एक महान भक्त थे। 18वीं शताब्दी के मध्यकाल में बंगाल के हुगली जिले में एक ब्राह्मण परिवार निवास करता था। माणिकराम चट्टोपाध्याय उसके मुखिया थे। बड़े धर्मात्मा और दयालु। बहुत जमीन थी उनके पास और उसी से भरण पोषण करते। संकट के दिनों में गांव के जो दुखी लोग थे उनकी सहायता करते। उन्हें एक पुत्र हुआ, क्षुदीराम। माणिकराम के जाने के बाद परिवार का सारा भार बड़े बेटे क्षुदीराम के कंधों पर आ गया। अपने धर्मनिष्ठ परिवार की परंपराओं में निष्णात थे तथा गृहस्थ जीवन के विभिन्न धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठानों में निपुण थे। अपने कुल देवता श्री राम के प्रति क्षुदीराम और उनकी सहधर्मिणी चंद्रामणि अनन्य भक्ति थी। अपनी दानशीलता, सत्यनिष्ठा और दयालुता के कारण वे दोनों शीघ्र ही ग्रामवासियों की प्रेम, आदर और श्रद्धा के पात्र बन गए थे। क्षुदीराम के जीवन में एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटी। गांव के जमींदार ने उन्हें एक आसामी के विरुद्ध झूठी गवाही के लिए बुलाया, पर वो तो अटल थे, सत्य और न्याय के लिए आगे बढ़ने वाले। उन्हें अपना सब लुट जाना पसंद था। उन्होंने जमींदार की प्रार्थना ठुकरा दी। फलस्वरूप उन्हें उसके भीषण उत्पीड़न का सामना करना पड़ा और अंत में अपनी भलाई के लिए उस गांव को छोड़ दिया। गांव छोड़कर क्षुदीराम कामारपुकुर में जाकर आश्रय ग्रहण किया। अपने एक मित्र की उदारता से उन्हें वहां आधी एकड़ उपजाऊ जमीन मिल गई और जिससे परिवार की आवश्यकताएं पूरी होने लगी। एक बार खेत की तरफ जाते हुए उन्हें अपने कुल देवता श्री राम की मूर्ति मिली। उसे अपने घर ले आए। इष्ट के रूप में उसकी पूजा करने लगे। अपने आदर्शमय जीवन, अनन्य भक्ति प्रेम द्वारा, लोगों के प्रति अतिशय उदारता के द्वारा क्षुदीराम और उनकी पत्नी चंद्रा देवी ग्रामवासियों के लिए बहुत करीबी हो गए थे। कामारपुकुर में 6 साल रहे। उनके बड़े बेटे राम कुमार, जो कि हिंदू धर्म शास्त्रों में पारंगत हो चुके थे, अब कुछ उपार्जन कर पिता को परिवार के भार से थोड़ी राहत देने में समर्थ हुए। क्षुदीराम को अपनी धार्मिक साधना के लिए अब कुछ अधिक अवसर मिल गया था। वो पैदल रामेश्वर धाम की यात्रा पर निकले। इसमें पूरा 1 वर्ष लगा और इसके 12 मास बाद उनकी पत्नी चंद्रा देवी ने दूसरे पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रामेश्वर रखा गया। लगभग 11 वर्ष के उपरांत क्षुदीराम अपनी दूसरी यात्रा पर धाम के लिए निकले। वहां सारे धार्मिक कृत्य संपन्न करने के पश्चात रात में उन्हें एक अद्भुत दर्शन हुए। उन्होंने सपने में देखा कि वे विष्णु के मंदिर में हैं तथा उनके पूर्वज उनके द्वारा समर्पित वस्तुओं को बड़े आनंद से ग्रहण कर रहे हैं। तभी एक दिव्य आलोक से वह पवित्र देवालय पूरित हो उठा और पितृगण सिंहासन पर विराजित एक दिव्य पुरुष को अवनत होकर प्रणाम करने लगे। उस दिव्य पुरुष ने क्षुदीराम को इशारा किया। क्षुदीराम ने समीप जा उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी अनन्य भक्ति से प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारा पुत्र होकर तुम्हारे घर जन्म लूंगा। हृदय में आनंद और अनुभव महसूस करते हुए वो सपने से जाग उठे। समझ गए कि एक दिव्य आत्मा शीघ्र ही उनके घर में प्रवेश करने वाली है। इसी समय कामारपुकुर में चंद्रा देवी को भी अद्भुत दर्शन हुए। एक रात उन्होंने सपना देखा कि उनके पति जैसा एक दिव्य पुरुष उनकी बगल में सोया है। तो दूसरे दिन घर से लगे अपने शिव मंदिर के सामने धनी के साथ खड़ी चंद्रा देवी ने देखा कि शिवलिंग से एक दिव्य प्रकाश किरण निकलकर उनके भीतर प्रवेश कर गई। वे अभिभूत हो गई और संज्ञाहीन हो भूमि पर गिर पड़ी। क्षुदीराम के कामारपुकुर से लौटने पर चंद्रा देवी ने अपने स्वाभाविक सरल सहज भाव में उन्हें सारी घटना कह सुनाई और क्षुदीराम ने भी अपना सपना उन्हें बताया। उन्होंने चंद्रा देवी को सलाह दी कि अनुभव किसी और से ना कहें। ये सुन चंद्रा देवी को बड़ी सांत्वना मिली और वे सर्वतोभावेन अपने श्री रघुवीर की इच्छा पर समर्पित कर दिन व्यतीत करने लगी। और फिर ब्रह्म मुहूर्त में चंद्रा देवी ने बालक को जन्म दिया,
जो आगे चलकर संसार में श्री राम कृष्ण के नाम से विख्यात हुए। प्रसिद्ध ज्योतिषियों ने बालक के महान भविष्य की घोषणा की। पुत्र के भावी महान जीवन की पुष्टि अपने स्वप्न और चंद्रा देवी के अनुभवों से होते देख क्षुदीराम बहुत प्रसन्न थे। उनका नाम गदाधर रखा गया। जन्म से ही गदाधर न केवल अपने माता पिता और संबंधियों को वरन पड़ोसियों को भी आकर्षण से मंत्रमुग्ध कर देते थे। वे लोग उसे प्यार से गदाई कहकर पुकारते थे। जब भी समय मिलता उसे देखने के लिए अपने को क्षुदीराम के घर जाने से रोक नहीं पाते। समय बीतने लगा। गदाधर की आयु अब 5 वर्ष की हुई और इस छोटी उम्र में ही वह अद्भुत प्रतिभा और स्मरण शक्ति का परिचय देने लगे। इस विलक्षण बालक को अपने पूर्वजों के नाम, देवी देवताओं की स्तुतियाँ, रामायण महाभारत की कथाएं कंठस्थ थी। जब वह कुछ अधिक बड़ा हुआ तो क्षुदीराम ने उसे गांव की शाला में पढ़ने के लिए भेजा। वहाँ उसने पढ़ाई में अच्छी प्रगति दिखाई, लेकिन फिर भी उसका सारा ध्यान आध्यात्मिक संतों के जीवन चरित्रों के चिंतन में व्यतीत होने लगा। इन विषयों के निरंतर चिंतन से वह जगत के प्रति उदासीन होने लगे और गंभीर ध्यान में निमग्न रहने लगे। जैसे जैसे बड़े हुए, धार्मिक भावनाओं के उद्दीपन से उसे समाधि होने लगी और यह शीघ्र ही दृष्टिगोचर हुआ कि न केवल धार्मिक विषय ही वरन कोई सुंदर दृश्य भी उसे अपने आप को विस्मृत कर देने के लिए पर्याप्त था। एक बार ऐसी ही घटना ने माता पिता तथा संबंधियों को बड़ी चिंता में डाल दिया। रामकृष्ण बताते हैं कि उस समय बच्चों को नाश्ते के लिए मुरमुरा दिया जाता था। वे उसे टोकरी में रखते अथवा गरीब होने पर कपड़े के छोर में बांधकर खेतों या सड़कों के लिए खेलने चले जाते। जून या जुलाई की बात होगी। तब मैं 7 साल का था और एक दिन टोकरी में मुरमुरा खाता हुआ खेत की मेड़ पर से चल रहा था। इतने में आकाश की ओर मेरी नज़र पड़ी तो मैंने देखा काले कजरारे बादल आकाश में छाए हुए और उनके सामने से हिम शुभ्र बगलों का एक समूह उड़ा जा रहा था। यह दृश्य रंगों की विषमता लिए इतना सुंदर था कि मेरा मन किसी सुदूर देश में चला गया। मैं ब्रह्म संज्ञा खोकर गिर पड़ा और मेरा मुरमुरा चारों तरफ बिखर गया। कुछ लोग मुझे इस दशा में देख हाथों में उठाकर घर ले आए। भाव में पूरी तरह चेतनाहीन होने का ये मेरा पहला अवसर था और इस प्रकार की घटना केवल एक ही बार हुई हो तो ऐसी बात नहीं। बचपन में और 2 बार ऐसी घटनाएं हुई। एक बार तब जब गदाधर गांव की महिलाओं के साथ निकट के गांव में देव पूजन करने के लिए जा रहे थे। दूसरी बार तब जब वह शिवरात्रि के दिन शिवजी सजकर गांव की एक नौटंकी में अभिनय कर रहे थे। उस दिन तो वह गहरे ध्यान में डूब गए और होश आने में बड़ी कठिनाई हुई। फिर क्षुदीराम का देहांत हो गया और उनके बड़े बेटे रामकुमार, सारा परिवार का भार उनके कंधों पर आ गया। क्षुदीराम की मृत्यु से गदाधर के मन में बड़ा परिवर्तन आया। वह अपने सबसे स्नेही पिता के अभाव और भौतिक जीवन की असारता का अनुभव तीव्रता के साथ करने लगा। इस अल्प आयु में ही वह शमशान के निकट आम्रकुंज में चला जाता और विचारों में डूबा घंटों गुजार देता। पर अपनी स्नेहमयी माँ के प्रति अपने कर्तव्यों को उसने कभी नहीं भुलाया। वह माता के दुख को दूर करने का भरसक प्रयत्न करता, उसके दुखमय जीवन को सुखी और आनंद में बनाने का हर संभव प्रयास करता। साधुओं के सत्संग में अब गदाधर को आनंद प्राप्ति का एक नया साधन मिला। ये साधु पड़ोस के लाहा परिवार द्वारा निर्मित धर्मशाला में आकर ठहरे थे। एक दिन चंद्रा देवी अपने लाडले पुत्र को शरीर में भस्म लगाए और रमते साधु जैसा कोपीन पहने अपने सामने खड़ा देख स्तब्ध हो गई। इन प्रवाजक साधुओं की संगति से और उनकी शास्त्र चर्चा से बालक का सहज भावुक मन ध्यान की ओर झुकने लगा। समस्त जागृतिक वस्तुओं के प्रति उसके मन में छिपी उदासीनता प्रकट होने लगी। गदाधर अब 9 वर्ष का हुआ। उसका यज्ञोपवीत संस्कार का समय निकट आया और इस समय एक विचित्र घटना हुई। ब्राह्मण परिवार की यह परंपरागत प्रथा है कि नव दीक्षित को इस संस्कार के बाद अपने किसी संबंधी या समान सामाजिक स्तर के ब्राह्मण के पास अपनी पहली भिक्षा प्राप्त करनी होती है। किंतु लुहारिन ने, जिसने गदाधर की जन्म से ही परिचर्या की थी, बहुत पहले ही उसे प्रार्थना कर रखी थी कि वह अपनी पहली भिक्षा
उसके पास से ग्रहण करे। उसके सच्चे मन से प्रेरित होकर बालक ने उसे वचन दिया। अतः यज्ञोपवीत के पश्चात घर वालों के लगातार विरोध के बावजूद गदाधर ने ब्राह्मण परिवार की चिर प्रचलित प्रथा का उल्लंघन कर अपना वचन पूरा किया और अपनी पहली भिक्षा इस शूद्र स्त्री से प्राप्त की। यह घटना सामान्य होकर भी कोई महत्वहीन नहीं है। सत्य के प्रति ऐसा प्रेम और इस अल्प वय में भी सामाजिक प्रथा के इस प्रकार ऊपर उठ जाना गदाधर की अव्यक्त आध्यात्मिक क्षमता दिखाता है। यह दिखाता है कि उसकी दृष्टि में प्रेम और भक्ति का महत्व इन सामाजिक बंधनों की अपेक्षा कहीं अधिक है। जैसे जैसे दिन बीतते गए गदाधर पंडितों की विद्या के प्रति विमुख होने लगे। उनके भीतर यह भावना शीघ्र ही आने लगी कि वह जीवन के किसी महान उद्देश्य के लिए बने हैं, चाहे अभी वो जानते ना हो। उनकी दृष्टि में बस एक ही उपलब्धि थी, ईश्वर उपलब्धि, और वही उद्देश्य है। घर त्याग की उनकी बड़ी इच्छा होती थी, लेकिन निस्सहाय माँ और भाई की दशा देख ये विचार त्याग देते। इन दोनों आदर्शों के संघर्ष में वह अपने को निर्णय लेने में असहाय पाते। सिवाय रघुवीर की इच्छा पर अपने को समर्पित कर उसके लिए अन्य कोई उपाय न था, पर उन्हें पूरा विश्वास था कि वे उसे इस क्लेश में स्थिति से उभार कर रास्ता जरूर दिखाएंगे। इसी बीच उनके बड़े भाई रामकुमार ने गदाधर को कलकत्ता बुला लिया। कलकत्ता आने पर गदाधर को पुरोहितों का कार्य सौंपा गया, जिसे उसने प्रसन्नता के साथ स्वीकार किया। यहाँ भी उसने अपनी सरलता और मनोहरी स्वभाव के द्वारा संभ्रांत परिवारों के कई मित्रों और प्रशंसकों की मंडली जुटा ली। परंतु जब कई महीनों बाद भी गदाधर ने पढ़ाई के प्रति कोई रुचि नहीं दिखाई, तब रामकुमार बड़े रुष्ट हुए और एक दिन उसे पास बुला पढ़ाई के प्रति उपेक्षा और उदासीनता के लिए डांटा। गदाधर ने साहस भरे शब्दों में कहा, भैया, मैं ये रोटी कमाने वाली विद्या लेकर क्या करूँगा? मैं तो वह विद्या चाहता हूँ जो मेरा हृदय प्रकाशित कर दे तथा जिसे पाकर व्यक्ति सदा सर्वदा के लिए तृप्त हो जाए। रामकुमार के लिए संक्षिप्त से उत्तर का मर्म समझ पाना कठिन था, क्योंकि वे इस विलक्षण बालक के अद्भुत मानसिक परिवर्तन से पूरी तरह अनभिज्ञ थे, जिसे अब पहले से भी अधिक यह अनुभव होने लगा था कि उसके जन्म ग्रहण करने का उद्देश्य सर्वसाधारण से सर्वथा भिन्न है। कलकत्ते में उन दिनों रानी रासमणी नाम के एक धनी और महान भक्तिमय विधवा निवास करती थी। उसने प्रचुर धनराशि व्यय करके कलकत्ता से 4 मील दूर उत्तर की ओर गंगा के पूर्वी किनारे पर भगवती काली के मंदिर का निर्माण करवाया। विशाल काली मंदिर और उसके बाजू में राधा कृष्ण का मंदिर। देवी काली की प्रतिमा प्रतिष्ठान की गई। रानी उस उत्सव को एक गौरवशाली सफलता देना चाहती थी। जितना धन व्यय कर सकती उन्होंने किया, पर दुर्भाग्यवश रानी जाति की शूद्र थी, इसीलिए कोई भी रूढ़िवादी ब्राह्मण उनके यहाँ पुरोहित का काम करने और प्रसाद ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं हुआ। कारण यह था कि उस समय की परंपरागत रीति के अनुसार ब्राह्मण का शूद्र के लिए पूजा करना अथवा उससे दान ग्रहण करना हीन कार्य माना जाता था। इस संबंध में सुविख्यात पंडितों की राय अपने पक्ष में करने के लिए रानी ने एड़ी चोटी का पसीना कर दिया, पर उनका कोई समाधान रानी को स्वीकार्य न हुआ, सिवा एक के। दुख और निराशा के भीषण मानसिक क्षणों में रानी ने अंततः रामकुमार को ही काली मंदिर के पुजारी के रूप में प्राप्त करने में वो सफल हुई। मंदिर का समर्पण कार्य अपूर्व धूमधाम के साथ संपन्न हुआ, जिससे रानी आनंद और राहत का अनुभव करने लगी। कुछ दिनों बाद गदाधर भी भाई के साथ दक्षिणेश्वर के उद्यान मंदिर में आकर रहने लगे। वहाँ के शांत और सुरम्य वातावरण को उन्होंने अपने अधिक अनुकूल पाया और अपनी आध्यात्मिक साधनाओं के लिए वह उन्हें एक महान सुअवसर प्रतीत हुआ। इसी समय गदाधर को
काली माँ की प्रतिमा को सवेरे पत्र पुत्र चंदन आदि से और शाम को मूल्यवान आभूषण वस्त्र आदि से सजाने का कार्य में नियुक्त किया गया। सौंपे गए कार्य को अपने मनोनुकूल पाकर गदाधर बड़े प्रसन्न हुए। खाली समय में वे देवी को भजन गाकर बहलाते, जिसे सुन सभी मंत्रमुग्ध हो जाते। काली मंदिर में उनकी नियुक्ति के कुछ दिन बाद एक घटना घटी, जिसने श्री रामकृष्ण को रानी रासमणी और मथुरा नाथ की दृष्टि में ऊंचा कर दिया। एक दिन श्री कृष्ण की मूर्ति को शयन कक्ष में ले जाते समय राधाकांत मंदिर के पुजारी का पैर अचानक फिसल गया। प्रतिमा का एक पैर टूट गया। इससे मंदिर में बड़ा शोर मच गया। पुजारी को उसकी असावधानी के लिए कार्य से हटा दिया गया। इस परिस्थिति में क्या करणीय है, इस पर विचार करने के लिए बुलाए पंडितों ने रानी को एक मत से निर्णय दिया कि खंडित प्रतिमा को गंगा में विसर्जित कर उसके स्थान पर नई प्रतिमा प्रतिष्ठित की जाए, क्योंकि खंडित मूर्ति में ईश्वर की पूजा करना शास्त्रों के विरुद्ध है। पर यह निर्णय भक्तिमती रानी को रास नहीं आया। उन्होंने श्री रामकृष्ण से इस विषय में राय मांगी। पूरा वृतांत सुनकर श्री रामकृष्ण ने उच्च भावावस्था में स्थित हो आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, पंडितों का निर्णय हास्यास्पद है। यदि रानी के दामाद का पैर टूट जाए तो क्या वह उसे त्याग उसके स्थान पर दूसरा ले आएंगी? क्या वह उसके इलाज का बंदोबस्त नहीं करेंगी? यहाँ पर भी वैसा ही क्यों न किया जाए, प्रतिमा को सुधारा जाए और यथावत उसकी पूजा की जाए। पंडित वृंद इस तरुण पुजारी का निर्णय सुन चकित रह गए। पहले तो यह बात उन्हें जची नहीं, पर अंत में उन्हें इसे स्वीकार करना पड़ा। रानी के आनंद का ठिकाना न रहा। प्रतिमा गढ़ने में निष्णात श्री रामकृष्ण ने रानी के अनुरोध पर प्रतिमा के टूटे पैर को ऐसी खूबी से जोड़ दिया कि बारीकी से जांच करने पर भी जानना मुश्किल था कि जोड़ कहाँ पर है। श्री रामकृष्ण अब राधाकांत मंदिर के पुजारी बना दिए गए तथा काली प्रतिमा को सजाने और संवारने के काम में रामकुमार की सहायता करने लगे। इस नए कार्य को हाथ में पाकर श्री रामकृष्ण सब कुछ भूल गए, लेकिन रामकुमार उनकी संसार के प्रति उदासीनता को देखकर चिंतित थे। रामकृष्ण को मां काली की पूजा के लिए दीक्षा ग्रहण करनी थी। उन्हें जब दीक्षा दी गई, पवित्र मंत्र उनके कानों में उच्चारित किया गया तो वे आध्यात्मिक भाव में विभोर होकर चिल्ला उठे और गहरे ध्यान में निमग्न हो गए। यह देखकर गुरु को बड़ा आश्चर्य हुआ। इसके बाद रामकुमार जगन माता की पूजा करने के लिए रामकृष्ण को कहते और खुद राधा गोविंद की पूजा करते। रामकुमार अब वृद्ध हो चले थे। श्री रामकृष्ण को काली पूजा का कार्य सौंपा गया। रामकृष्ण के भाग्य में फिर से अपना घर देखना नहीं बना था। कलकत्ता से कुछ मील उत्तर की ओर एक स्थान पर उनकी मृत्यु हो गई। युवा पुजारी के लिए उनकी मृत्यु का एक भीषण आघात और एक रहस्योद्घाटन के रूप में उपस्थित हुई। यह एक ऐसे समय में घटित हुई जब वे जगत की नश्वरता बड़ी तीव्रता के साथ अनुभव कर रहे थे और अब उन्होंने अपनी सारी शक्ति उस तत्व की खोज में लगा दी जो सत्य और अविनश्वर है। उनके चारों ओर लोग जबकि क्षणिक विषय भोगों में अपना समय बर्बाद कर रहे थे, लेकिन वे भगवान के लिए आकुल हो दिन रात जल रहे थे। श्री रामकृष्ण के लिए काली की प्रतिमा जड़ प्रस्तर नहीं थी, पत्थर नहीं थी, वरन वो साक्षात जगत जननी थी। देवी चमकदार बनारसी साड़ी तथा सिर से पैर तक बहुमूल्य अलंकारों से आभूषित रहती है। गले में मुंड माला है, कमर में स्वर्ण निर्मित नरहस्तों की करघनी। नीचे के बाएं हाथ में वह सोने से बना छिन्न नरमुंड धारण किए और ऊपर के हाथ में खड्ग है। नीचे का दाहिना हाथ भक्तों को वर प्रदान कर रहा है और ऊपर का हाथ अभयदान का प्रतीक है। ठीक प्रकृति की भांति जो बारी बारी से सृष्टि और प्रलय करती है, मां भयंकर आनंदमयी दोनों है। श्री रामकृष्ण ने इसी सृष्टि प्रलय कारिणी देवी की साधना की थी, पर वह उनके लिए सदा सर्वदा प्रेममयी जननी थी जो समस्त आनंद शक्ति से आकार भरी हुई थी। वह ऐसी मां थी
जो स्नेहपूर्ण यत्न के साथ अपने भक्तों की विपदाओं से रक्षा करती थी। श्री रामकृष्ण ने अंधकार और उलझनों में उन्हीं को अपना एकमात्र सच्चा पथ प्रदर्शक समझा और अपने हृदय का सारा प्रेम उनके चरणों में उड़ेल दिया। उन्होंने अब संसारी लोगों की संगति त्यागनी शुरू कर दी। रात्रि में जब सब सो जाते तो वे उठकर पास के घने जंगल में चले जाते और पाँव फटने पर वापस लौटते। उनकी आंखें सूजी रहती, जैसे कि अत्यधिक रोने से लंबे ध्यान के फलस्वरूप होता है। ईश्वर उपलब्धि ही इस तरुण साधक की एकमात्र तीव्र इच्छा थी। माँ के दर्शन न कर पाने के कारण वे शिशु की भांति रोते थे, फूट फूट कर रोते। माँ, तू कहाँ है? मुझे दर्शन दे। राम प्रसाद ने तेरे दर्शन पाए, तेरी कृपा पाई। क्या मैं इतना अधम हूँ जो तू मेरे पास नहीं आती? मैं सुख संपत्ति बंधु भोग कुछ नहीं चाहता माँ, केवल तेरे दर्शन चाहता हूँ। संध्या समय मंदिर की घंटा ध्वनि जब दिवस के अवसान का संकेत देती, वे अधीर हो उठते, हृदय की अथाह पीड़ा में क्रंदन कर उठते। माँ, एक दिन और व्यर्थ चला गया, तेरे दर्शन नहीं हुए। इस क्षण भंगुर जीवन का एक दिन और बीत गया और मैं सत्य को ना जान पाया। वे अब प्रतिमा के सामने पत्थर की भांति बैठे रहते। पूजा के दौरान ध्यान करते समय फूल अपने सर पर डाल लेते, घंटों चुपचाप बैठे बिता देते। अथवा जब माँ को भोग अर्पित किया जाता तो वे माँ की तरफ निर्निमेष दृष्टि से ताकते रहते, मानो माँ उसे सचमुच ग्रहण कर रही हो। लोगों ने पहले उनकी इन विचित्र हरकतों पर हंसी उड़ाई, बाद में उनका दृढ़ अनुराग देख उनके प्रति आदर और श्रद्धा करने लगे। किंतु कुछ लोग ऐसे भी थे जो उन्हें पागल समझते। मथुर बाबू इस युवा पुजारी की ईश्वर उन्मुक्तता तथा ईश्वर आराधना में भाव तन्मयता देख आकर्षित हुए। पर श्री रामकृष्ण लोकमत के प्रति सर्वथा उदासीन थे। उन्होंने अपनी सारी शक्ति अपने सर्व निर्धारित लक्ष्य की ओर केंद्रित कर दी। अंत में जब उनकी शारीरिक सहनशीलता सीमा से परे हो गई, तब उनके सामने का आवरण उठ गया और जगन माता के दर्शन पाकर कृतार्थ हो उठे। इस अनुभूति का वर्णन उन्होंने बाद में अपने शिष्यों को कुछ इस प्रकार किया। मैं उस समय माँ के दर्शन न पा सकने के कारण असहाय यंत्रणा का अनुभव करता। मुझे लगता मानो कोई मेरा हृदय भीगे गमछे की भांति निचोड़ डाल रहा हो। एक भीषण बेचैनी मुझ में घर किए रहती। मुझे आशंका होती कि इस जीवन में मेरे भाग्य में माँ के दर्शन बने हैं या नहीं। किसी प्रकार भी माँ का ये वियोग अब मेरी सहन शक्ति के परे था। जीवन निरर्थक प्रतीत हो रहा था। मेरी दृष्टि सहसा माँ के मंदिर में टंगी खड़क पर पड़ी। जीवन का अंत कर देने के उद्देश्य से मैं उसकी ओर पागल की तरह झपटा और उसे झपट कर उठाया ही था कि अचानक माँ मेरे सामने आई। मैं संज्ञा विहीन होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसके बाद वास्तव में क्या हुआ, वह दिन तथा उसके बाद का दिन कैसे बीता, इसका मुझे ज्ञान नहीं। पर मैंने अपने भीतर विशुद्ध आनंद के अनवरत प्रवाह को बहते देखा, जो मेरे लिए बिल्कुल भी अभिनव था, और मैं जगन्माता की उपस्थिति का अनुभव करने लगा। इसके पश्चात इस दिव्य दर्शन की पुनरावृत्ति के लिए वे माँ से सतत प्रार्थना करने लगे। वे इतने जोरों से रोते कि उनके चारों ओर लोग एकत्रित होकर देखने लगते। श्री रामकृष्ण ने बाद में कहा था, मुझे शायद ही उन लोगों की उपस्थिति का भान होता। वे मुझे वास्तविकता से परे एक छाया या अंकित चित्र की भांति प्रतीत होते और मुझे उनके सामने अपनी भावनाओं को प्रकट करने में कोई संकोच या का अनुभव नहीं होता था। पर मैं जो ही माँ के वियोग की यंत्रणा के संवेग में ब्रह्म ज्ञान खो बैठता, माँ अपने अनुपम ज्योतिर्मय रूप में मेरे सामने उपस्थित हो जाती। मैं उन्हें मुस्कुराते, बातें करते, मुझे सांत्वना देते और तरह तरह के उपदेश देते देखता, और उसके बाद माँ के प्रति उनका दृष्टिकोण ही बदल गया। वे एक बच्चे की भांति हो गए। उन्हें यह विश्वास हो गया कि कौतुक रचने के लिए माँ जानबूझकर अपने को छुपाए रखती है, और इसीलिए वे इच्छा अनुसार उनके दर्शन नहीं कर पाते। उनका आत्मसमर्पण पूर्ण हुआ। वे दिन रात प्रार्थना करते, ओ माँ, मैं तेरी शरण में आया हूँ, तू ही मुझे सिखा कि मैं क्या करूँ, क्या बोलूँ।
सर्वत्र तेरी ही इच्छा सर्वोपरि है और तेरी संतानों के कल्याण के लिए है। मेरा अहंकार अपनी इच्छा में लीन कर दे और मुझे अपना यंत्र बना ले। जो जो उनकी अनुभूति तीव्र होती गई, माँ का दर्शन तेजों में होता गया। पहले वे काली की पत्थर प्रतिमा को ही चेतना युक्त अनुभव करते थे, पर अब वह प्रतिमा अदृश्य हो गई और उसके स्थान पर विराजित थी माँ, चिन्मयी माँ। श्री रामकृष्ण बाद में कहा करते थे, वास्तव में मैं उसकी सांस अपने हाथ पर अनुभव करता। रात में जब कक्ष प्रकाशित रहता तो निकट से देखने पर भी मुझे दीवालों पर उनके दिव्य रूप की छाया पड़ती नहीं दिखी। अपने कमरे से मैं उसे एक बालिका की भांति प्रमुदित हो मंदिर की ऊपरी मंजिल में पायलों की रुनझुन ध्वनि करते जाते सुनता। कहीं मुझसे भूल तो नहीं हुई, यह सोच मैं देखने के लिए पीछे पीछे जाता तो देखता कि वह पहली मंजिल की छत पर अपने लहराते हुए केश लिए खड़ी हैं और कभी कलकत्ते की ओर तो कभी गंगा की ओर निहार रही हैं। हृदय में इन दिनों के कई रोचक वृतांतों का वर्णन दिया गया है। वे कहा करते कि विशेषकर जब मामा पूजा करते तो उस समय मंदिर में प्रवेश करते ही एक रोमांच का अनुभव होता। ऐसा लगता मानो कोई जीवंत होकर विराजमान हो। मैं उन्हें देखते रहने का लोभ न रोक पाता। उनकी पूजा की विचित्र विधि मुझे आश्चर्य और श्रद्धा से अभिभूत कर देती, पर ऐसे समय में मुझे उनके मानसिक संतुलन पर भी संदेह होने लगता, क्योंकि उनके कार्य शास्त्र विपरीत होते थे। मुझे बड़ा भय लगता कि यदि रानी रासमणी और मथुर बाबू को उनके इस आचरण के बारे में पता चला तो क्या होगा। श्री रामकृष्ण की पूजा की शैली के बारे में वे कहते हैं, मैं देखता कि मामा हाथ में फूल और बेलपत्र लेकर अपने सर, वक्ष और पूरे शरीर को, यहाँ तक कि पैरों को भी छुआ रहे हैं और फिर वो सब काली के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। अन्य समय वे आरक्त नेत्र और वक्ष लिए मतवाले की भांति अपने आसन से उठ लड़खड़ाते कदमों से देवी के सिंहासन की ओर बढ़ते, प्रतिमा को हाथ में उठा लेते, गाते, बोलते, विनोद करते, हंसते, नाचने लगते और कभी कभी हाथ में भोजन का कौर ले सिंहासन की ओर बढ़ते और उसे देवी की जीभ पर रख उसे खाने का अनुरोध करते और फिर पूजा के समय ध्यान में डूब जाते, गहरे ध्यान में। प्रतिदिन जब वो देवी के लिए माला के फूल चुनते तो मैं देखता कि वो किसी से बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं या विनोद कर रहे हैं। रात में उनकी पलकें कभी न झपकती। जब भी मैं उठता उन्हें भावावस्था में ही किसी से बातें करते, गाते या कभी गंभीर ध्यान में डूबे हुए पाता। इन सभी घटनाओं से लोगों ने मान लिया कि श्री रामकृष्ण पागल हो गए हैं, उन्हें इलाज की ज़रूरत है। ये बात कलकत्ता में स्थिर मथुर बाबू के पास पहुंचाई गई और शीघ्र ही एक दिन वो आकस्मिक मंदिर में आ गए और उन्होंने देखा, उसे वे चकित से रह गए। उन्हें यह निश्चित समझने में देर नहीं लगी कि श्री रामकृष्ण की पूजा विधि जगन माता के प्रति उनके अनन्य आंतरिक प्रेम का परिणाम है, जिसका सानी मिल पाना कठिन है। मंदिर के निर्माण और उसकी व्यवस्था के उद्देश्य को सफल हुआ देख मथुर बाबू निश्चिंत हो घर लौटे और दूसरे ही दिन मंदिर के व्यवस्थापक को आदेश भिजवाया कि युवक पुजारी को चाहे जिस प्रकार पूजा करने की पूरी स्वतंत्रता दी जाए, कोई हस्तक्षेप न करे। रानी रासमणी भी श्री रामकृष्ण के प्रति अत्यधिक आकृष्ट हुई थी, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया कि उनका विचित्र आचरण किसी मानसिक बीमारी के कारण नहीं, बल्कि भक्ति की परिपक्वता के फलस्वरूप है। एक दिन वे दक्षिणेश्वर आई, गंगा स्नान के पश्चात मंदिर में पूजा अर्चना की और बाद में श्री रामकृष्ण से माँ के कुछ भजन गाने का अनुरोध किया। भक्त हृदय से धीरे धीरे संगीत धारा प्रवाहित होने लगी और स्वर के आनंद में उनका सारा मन प्राण सरोवर हो उठा। इसी बीच रानी किसी जरूरी मुकदमे के बारे में सोचने लगी। उन्हें ऐसा देख श्री रामकृष्ण ने उनकी बड़ी भर्त्सना की। तरुण पुजारी के अपरिमित दिव्य माधुर्य वर्षण से अपने मन को च्युत हो सांसारिक विषयों द्वारा प्रभावित देख रानी का हृदय पश्चाताप से भर उठा। रानी अपने कमरे में लौट आई और जब उनके सेवकों ने श्री रामकृष्ण की धृष्टता की बात उठाई तो उन्होंने कहा, तुम लोग नहीं जानते,
जगन माता ने स्वयं मुझे दंड दिया है और मेरा हृदय प्रदीप्त कर दिया। पर इस घटना से मथुर बाबू को संदेह होने लगा कि हो न हो श्री रामकृष्ण किसी मानसिक व्याधि से ग्रस्त हैं। उन्होंने कलकत्ते के प्रसिद्ध वैद्य कविराज गंगा प्रसाद सैन के पास उनकी चिकित्सा की व्यवस्था की। इलाज कुछ दिनों तक चला पर कोई लाभ न हुआ। मथुर बाबू ने श्री रामकृष्ण को समझाया कि वे अपनी भावनाएं नियंत्रित रखें और जीवन को एक निश्चित प्रणाली के अनुरूप ढालने का प्रयास करें। पर जैसे जैसे मथुर बाबू श्री रामकृष्ण के अधिक संपर्क में आने लगे, उन्हें निकटता से देखने लगे, वैसे वैसे मन में श्री रामकृष्ण को गुरु के रूप में मानने लगे। दोनों के बीच संबंध शीघ्र ही पारस्परिक आस्था और विश्वास में परिणत हुआ। श्री रामकृष्ण निश्चल भाव से अपने दिव्य दर्शनों की बात मथुर से कहते और उनकी राय मांगते। उनमें ईश्वरीय ज्ञान और शिशु की सरलता का अद्भुत सामंजस्य। वहाँ मथुर बाबू इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वे श्री रामकृष्ण की देह की विशेष देखभाल के लिए नियोजित हुए हैं तथा सूक्ष्म आध्यात्मिक जगत में वे स्वयं श्री रामकृष्ण द्वारा संरक्षित और निर्देशित हो रहे हैं। श्री रामकृष्ण की सेवा कर पाने में मथुर ने अपना परम सौभाग्य माना और लंबे 14 वर्षों तक उत्साह और भक्ति से उनकी सेवा की। प्रारंभ से ही श्री रामकृष्ण बड़े उदार दृष्टिकोण के थे। ईश्वर के विभिन्न रूपों के प्रति उनमें कोई भेदभाव न था। सत्य के पक्ष की अनुभूति उन्हें दूसरे पक्ष के प्रति अग्रसर होने के लिए उत्साहित करती और जब तक सत्य के उस पक्ष की भी अनुभूति उन्हें न हो जाती, वे विचलित निष्ठा के साथ उसके पीछे लगे रहते। उनमें अब ईश्वर अवतार के रूप में पूज्य श्री रामचंद्र के दर्शन की प्रबल लालसा जागी। अतः वे पूरी तीव्रता के साथ अपने जीवन में उस निष्ठापूर्ण सेवक सेव्य भाव को उतारने के लिए प्रस्तुत हुए जो हनुमान का श्री राम के प्रति था। इस साधना की समाप्ति पर उन्हें एक अपूर्व दर्शन हुआ जो पूर्व प्राप्त दर्शनों से भिन्न था और ऐसा सुस्पष्ट था कि इसकी याद उन्हें बहुत दिनों तक बनी रही। एक दिन जब वे पंचवटी में बैठे हुए थे, उन्होंने एक अनुपम सुंदर ज्योतिर्मय नारी मूर्ति को उत्तर की ओर आते देखा। प्रसन्नमयी मुद्रा में वे उनकी ओर एकटक निहारती हुई धीरे धीरे निकट आ रही थी। शीघ्र ही उनके अंदर एक विचार कौंधा कि हो न हो ये सीता है जिनका सारा जीवन राम में केंद्रित था। इतने में वे आकर सहसा श्री रामकृष्ण की देह में समा गई और महत्वपूर्ण बात यह हुई कि वे अपने होठों की मुस्कुराहट श्री रामकृष्ण को उत्तराधिकार के रूप में सौंप गई। खुले नेत्रों से होने वाला उनका यह प्रथम दर्शन था और उस समय वे किसी ध्यान में नहीं थे। इस साधना की परिसमाप्ति अंत में भगवान राम के दर्शन से हुई। इसी समय एक दिन शाम को श्री रामकृष्ण ने अपनी तालू में थोड़ी खुजलाहट सी महसूस की। 1 मिनट बाद उसमें से रक्त निकलने लगा। इस घटना का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा था कि रक्त का रंग काला था, इतना गाढ़ा कि तनिक सा भी भाग जमीन पर गिरा और शेष दांतों से तार की नाई तरह लटकने लगा। मैं एकदम घबरा उठा। सौभाग्य से उस समय काली मंदिर में एक साधु ठहरे हुए थे। यह समाचार सुन वहां आए और रक्त के रंग की जहाँ से वह निकला था उसकी जांच करके उन्होंने कहा, ईश्वर की कृपा से डरने की कोई बात नहीं। इस रक्त स्राव ने तुम्हारा बड़ा कल्याण किया। शायद तुम योग की साधना कर रहे थे, इससे तुम्हारी सुषुम्ना का द्वार खुल गया था और रक्त का प्रवाह सिर की ओर हो रहा था। यह बहुत अच्छा हुआ कि रक्त मस्तिष्क में न जा तालू में मार्ग बनाकर बाहर निकल गया, अन्यथा तुम्हें जड़ समाधि लग जाती और उस समाधि से वापस चेतना में तुम नहीं लौट पाते। ऐसा लगता है तुम्हारे शरीर के द्वारा जगन माता कोई बड़ा काम कराना चाहती हैं, इसीलिए उन्होंने तुम्हारे शरीर की रक्षा की। उसके इन शब्दों से मेरी चिंता दूर हुई और शांति मिली। एक बार श्री रामकृष्ण के एक चचेरे भाई ने, जो कि काली मंदिर में पुजारी का काम किया करते थे, श्री रामकृष्ण की ईश्वरीय अनुभूतियों की सत्यता की कटु आलोचना की और शास्त्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि ईश्वर मानवीय बुद्धि के परे है। इससे
श्री रामकृष्ण के मन में बड़ी शंका हुई। उन्होंने अपने भक्त से कहा था कि मैंने रोते रोते माँ से प्रार्थना की कि माँ, निरक्षर मूर्ख जान मुझे इस प्रकार ठग लेना क्या तेरे लिए उचित है? मेरी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। थोड़ी ही देर बाद मैंने देखा कि ज़मीन से कोहरा उठा और मेरे सामने की जगह उससे भर गई और उसके बीच गौरवर्ण शांत अनुभव भाव पूर्ण मुखाकृति प्रकट हुई, जिसकी श्वेत दाढ़ी लहरा रही थी। उसने स्थिर दृष्टि से मेरी ओर देखते हुए गुरु गंभीर स्वर में कहा, अरे तू भावमुखी होकर रहे। 3 बार ऐसा उच्चारण कर वह आकृति धीरे धीरे कोहरे में विलीन हो गई। इस दर्शन से मुझे शांति मिली। इधर उनके गांव कामारपुकर में यह समाचार पहुंचा कि श्री रामकृष्ण पागल हो गए हैं। यह खबर सुन उनकी माता चंद्रा देवी और रामेश्वर चिंतित हो उठे। ईश्वर प्रेम में मतवाले पुत्र को कामारपुकर आने के लिए चंद्रा देवी ने लगातार पत्र भेजे ताकि उनकी देखभाल हो सके। गांव के शुद्ध वातावरण में वो लौट आए, अपनी माँ की आज्ञा का पालन करते हुए। कामारपुकर में 2 शमशान थे। उनमें से एक को चुन श्री रामकृष्ण ने वहां कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। वे दिन और रात का अधिकांश भाग पूजा और ध्यान में बिताने लगे। जो हो, कामारपुकर के कुछ महीनों के निवास ने उन्हें काफी लाभ पहुंचाया और वे शीघ्र ही सहज मानसिक अवस्था को प्राप्त हो गए। यह वृद्धा माता के लिए बड़ी प्रसन्नता और राहत की बात थी। अब वो 23 वर्ष के हो चुके थे, पर फिर भी पहले की ही भांति समस्त सांसारिक विषयों के प्रति उदासीन। अतः उनकी माँ और भाई ने उनका विवाह करने का निश्चय किया ताकि वे गृहस्थी के कामकाज में अपना मन लगा सकें। उपयुक्त पात्र की खोज होने लगी, पर लगातार तलाश करने के बावजूद कोई निश्चित परिणाम नहीं निकला। माता और भाई को हताश देख श्री रामकृष्ण ने एक दिन अर्धचेतन अवस्था में कहा, इधर उधर खोजना बेकार है। जयराम बाटी जाओ, वहाँ रामचंद्र मुखोपाध्याय के यहाँ मेरे लिए पत्र विधाता द्वारा निश्चित कर दी गई है। उनकी भविष्यवाणी बिल्कुल सत्य निकली। वहाँ एक बालिका पाई गई, लेकिन उसकी आयु मात्र 5 वर्ष थी। चंद्रा देवी उस बालिका को स्वीकार करने के लिए राजी हो गई, क्योंकि दूसरी उपयुक्त पात्री अप्राप्य थी। शीघ्र ही विवाहोत्सव आनंद के साथ संपन्न हुआ और विवाह के पश्चात श्री रामकृष्ण कामारपुकर में 1.5 वर्ष रहे, क्योंकि चंद्रा देवी ने उन्हें पूर्ण स्वास्थ्य लाभ के पूर्व वापस जाने नहीं दिया। तत्पश्चात उनकी अनुमति से वो दक्षिणेश्वर लौट गए और फिर से कुछ ही दिनों में ईश्वर दर्शन की उन्मत्तता ने उन्हें फिर से घेर लिया और अब सब मान चुके थे कि ये दिव्योन्माद है जो यौगिक क्रियाओं के फलस्वरूप हुआ है। इसे कोई दवा ठीक नहीं कर सकती। इस बारे में श्री रामकृष्ण ने कहा है कि जैसे ही एक अवस्था पार होती कि दूसरी उसका स्थान ले लेती। इस झंझावात में जनेऊ न जाने कहाँ चला जाता, यहाँ तक कि शरीर का कपड़ा भी मुश्किल से ठहर पाता था। जाति पाति का विचार मेरे लिए बिल्कुल निरर्थक था। एक नीच जाति के आदमी ने अपनी स्त्री द्वारा पकाई सब्जी मुझे भेजी, उसे मैंने बड़े आनंद से खाया। पंचवटी में बैठे मैं गहरे ध्यान में डूब जाता। ब्रह्म जगत की सारी चेतना एक बार की जाती रहती। मेरा शरीर निश्चल हो जाता। उचित देखभाल के अभाव में उस समय मेरे बालों की जटा बन गई थी। चिड़िया उस पर बसेरा करती। पूजा के दौरान सिर पर चढ़ाए गए चावल और कणों को चुगती। प्रायः सांप मेरे निश्चल शरीर पर रेंगते रहते, पर मैं ही से जान पाता और नहीं सांप। ओह, कैसे कैसे दर्शन दिन रात इन आंखों के सामने से गुजर गए। जैसे ही मैं ध्यान के लिए बैठता तो देखता कि एक सन्यासी हाथ में त्रिशूल लिए मेरे शरीर से निकलकर मुझे अपने मन को सारे विचारों से दूर करने तथा उसे एकाग्र करने का आदेश दे रहा है, और ऐसा न करने पर अपना शस्त्र मेरे शरीर में घोंप देने की धमकी देता। उस भयंकर उन्माद का साधारण मनुष्य नहीं सहन कर सकता, क्योंकि उस भाव के 1/4 में से ही उसके शरीर की धज्जियां उड़ जाती। दिन और रात के अधिकांश भाग में मुझे माँ के किसी न किसी रूप के दर्शन होते, और तभी मैं अपने अवर्णनीय दुख को भूल पाता। ऐसा न होने पर यह शरीर जीवित नहीं रहता। 6 वर्षों तक इन आँखों की पलकें खुली रही। क्षण मात्र के लिए भी नींद की झपकी नहीं आई। मैं चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न करूं, अपनी पलकें बंद नहीं कर पाता था। शरीर और समय का तो मुझे कोई ज्ञान ही नहीं।
जब कभी मन मुश्किल से कुछ नीचे धरातल पर उतरता तो मुझे शरीर का स्पष्ट सा भान होता और उस समय यह सोचकर मैं दुख से कहर उठता कि मैं पागल हो जा रहा हूँ। दर्पण के सामने खड़ा हूँ, मैं अपनी उंगली आंखों में घुसाता यह देखने के लिए कि पलकें बंद होती हैं या नहीं, पर वे बंद नहीं होती। वह आक्रांत हो मैं रो उठता, माँ से प्रार्थना करता, माँ क्या तेरी आराधना करने का, सब कुछ तुझ पर सौंपने का ये परिणाम है? तूने मुझे दर्शन दिया भी तो ये बीमारी लगा कर। पर दूसरे ही क्षण में कह उठता, तेरी जैसी इच्छा हो वही कर, चाहे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, पर तू मुझे न त्यागना। तू मुझे दर्शन दे, अपनी असहाय संतान पर कृपा कर। माँ मेरे तेरे पाद पद्मों की शरण गई है, तू ही एकमात्र मेरी गति है। जब मैं ऐसी प्रार्थना करता तो मेरा मन उत्साह से भर जाता, यह शरीर तुच्छ प्रतीत होता, यह विचारणीय जान पड़ता। माँ आनंदमयी मेरे सामने प्रकट हो जाती और अपनी कृपामयी वाणी से सांत्वना देने लगती। इस महत्वपूर्ण काल की उनकी एक साधना यह भी थी कि अपने मन से धन के प्रति आसक्ति का और उच्च कुलीन जन्म के अभिमान का सर्वथा त्याग हो जाए। वे गंगा के तट पर बैठकर एक हाथ में मिट्टी और दूसरे में रुपए रख मन से उनका मूल्य आंकते हुए उन्हें एक हाथ से दूसरे में बदलते और स्वयं से कहते, धन के द्वारा अधिक से अधिक सुखद जीवन और दान का सुअवसर प्राप्त हो सकता है, पर मात्र इतना ही, इससे भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, जो कि वास्तव में जीवन में प्राप्त करने योग्य एकमात्र श्रेष्ठ वस्तु है। अतः वास्तव में धन का इस मिट्टी से कोई अधिक मूल्य नहीं। अपने मन में यही विचार दृढ़ता से अंकित कर अंत में वे दोनों को गंगा में डाल देते। धीरे धीरे यह त्याग का भाव मानो उनके जीवन का श्वास प्रवास हो चला गया। वे किसी सिक्के का स्पर्श सहन ही नहीं कर सकते थे। किसी भी भौतिक वस्तु के संग्रह के विचार मात्र से उनके मन और शरीर में भयानक वेदना होने लगती। रानी रासमणी के देहावसान के बाद जब मथुर उनकी विशाल जमींदारी के एकमात्र कर्ता धर्ता हो गए तो उन्होंने एक दिन श्री रामकृष्ण के सामने उनके नाम पर प्रचुर धनराशि जमा कर देने का प्रस्ताव रखा। श्री रामकृष्ण गरज कर बोले, क्या तू मुझे संसारी बना देना चाहता है? मथुर यह सुनकर भौचक्के रह गए। वो जीवन पर्यंत फिर उनके सामने ये प्रसंग छेड़ने का साहस न हुआ। एक दिन दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण के बिस्तर पर मैली चादर बिछी देख कलकत्ते के एक धनी मारवाड़ी लक्ष्मी नारायण ने तुरंत उनके नाम पर बैंक में 10,000 रुपये जमा करा देने की इच्छा प्रकट की, जिससे उनकी आवश्यकता की ज़रूरतें पूरी हो सकें। यह सुझाव श्री रामकृष्ण के लिए इतना कष्टकर था कि वे हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगे कि वे इस विषय में चर्चा दोबारा न करें। किंतु मारवाड़ी भक्त फिर भी जोर देने लगे। समझाने बुझाने का कोई असर न होते देख श्री रामकृष्ण व्यथित होकर रो पड़े। माँ, तू ऐसे लोगों को मेरे पास क्यों लाती है जो मुझसे तुझसे दूर करना चाहते हैं? ऐसी करुण प्रार्थना सुन सेठ विरत हो गए और इन घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री रामकृष्ण ने बाद में कहा कि मथुर और लक्ष्मी नारायण के प्रस्तावों को सुनकर मुझे ऐसा लगा मानो कोई मेरे कपाल को आरे से चीर रहा है। फिर कुलीनता के भाव को पूरी तरह मन से खत्म कर देने के विचार से वे एक साधारण मेहतर की भांति गंदे स्थानों को धोकर साफ किया करते और ऐसा सोचते कि संसार के किसी भी पदार्थ जड़ वस्तु की ही विभिन्न उपाधियां हैं। एक दिन श्री रामकृष्ण सुबह सुबह दक्षिणेश्वर के बगीचे में फूल चुन रहे थे। ऐसे समय उन्होंने एक नौका मंदिर के छोटे स्नान घाट की ओर आते हुए देखी। उस नाव से बिखरे हुए दीर्घ केश युक्त एक सौंदर्यमयी प्रौढ़ा भैरवी सन्यासिनी उतरी। 40 वर्षों के करीब आयु होने पर भी वह अल्प वयस्का सी प्रतीत होती थी। श्री रामकृष्ण ने हृदय को बुलाकर उसे चांदनी से अपने पास ले आने के लिए कहा। जैसे ही भैरवी ने श्री रामकृष्ण को देखा वो आनंद और आश्चर्य से उछल उठी और सजल नेत्रों से बोली, बेटा तुम यहाँ पर हो? मैं तुम्हें कितने दिनों से ढूंढ रही हूँ, आज कहीं जाकर तुमसे भेंट हुई। श्री रामकृष्ण ने पूछा, मेरे बारे में तुम्हें खबर कैसे मिली? उसने कहा, जगन माता की कृपा से मुझे ये ज्ञात हुआ कि मुझे तुम 3 लोगों से मिलना है। 2 चंद्र और गिरिजा से तो मैं पहले मिल चुकी हूँ, आज तुम्हें पा लिया।
वे ऐसी भाव विह्वल हो उठी। फिर उन्होंने अपने बारे में बताया। वे उच्च कोटि की वैष्णव भक्त थी। कठोर आध्यात्मिक तपस्या के फलस्वरूप उसे आश्चर्यजनक अनुभूतियाँ प्राप्त हुई और इसलिए वह इन समस्त उपलब्धियों को किसी सुपात्र को प्रदान कर उसे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करा देने के लिए प्रेरित हुई थी। श्री रामकृष्ण ने भी उसके पास बैठकर एक बालक की तरह अपना सारा हृदय खोल कर रख दिया। उन्होंने भैरवी को, जिसका नाम योगेश्वरी था, अपनी साधनाओं की एक एक घटना कह सुनाई। उन्होंने यह भी कहा कि लोग उन्हें पागल समझते हैं क्योंकि उनके कार्यकलाप जनसाधारण से बिल्कुल मेल नहीं खाते। मातृ स्नेह से पूरित भैरवी ने उन्हें बार बार सांत्वना देते हुए कहा, बेटा, तुम्हें कौन पागल कहता है? कि पागलपन नहीं, तुम्हारी अवस्था वही है जिसे शास्त्रों में महाभाव कहा गया है। श्रीमती राधिका को इसी अवस्था की अनुभूति हुई थी और चैतन्य देव को भी। ये सभी बातें भक्ति पथ के शास्त्रों में वर्णित हैं। मैं तुम्हें शास्त्रों से दिखाऊंगी कि जो भी भगवान के लिए सचमुच में व्याकुल हुआ है उसे इस अवस्था की अनुभूति हुई है और ऐसे हर एक को इस अवस्था से गुजरना ही होगा। इन वचनों से श्री रामकृष्ण आश्वस्त हुए। माता और पुत्र का यह भाव दोनों के बीच प्रथम भेंट में ही पलवित हुआ, अधिक संपर्क पा और भी घनिष्ठता में परिणत हुआ। कुछ समय बाद भैरवी ब्राह्मणी ने दक्षिणेश्वर से कुछ मील दूर उत्तर की ओर स्थित अरियादह में अपना निवास बनाया। वहाँ वे प्राय रोज ही आती और प्रभु प्रेम में पगे अपने आध्यात्मिक पुत्र को निर्देश दी जाती। आध्यात्मिक चर्चा के बीच वह उन्हें प्रतिदिन समाधि में मग्न होते देखती। उसे श्री रामकृष्ण और चैतन्य के जीवन में अद्भुत सामंजस्य दिखाई पड़ता और इसी बीच घटी घटना ने उसके इस विश्वास को पूरी तरह से पुष्ट कर दिया कि ईश्वर ने पुनः श्री रामकृष्ण के रूप में अवतार ग्रहण किया है। श्री रामकृष्ण अनेक दिनों से गात्रदाह से कष्ट पा रहे थे। चिकित्सकों तथा अन्य लोगों ने इसे किसी आंतरिक गड़बड़ी का परिणाम बताया था, किंतु ब्राह्मणी ने इसका बिल्कुल दूसरा ही कारण बताया। उसकी राय में यह ईश्वर के प्रति अत्यधिक व्याकुलता का परिणाम था और शास्त्रों के आधार पर उसने इसका एक विचित्र ही निदान निर्धारित किया। वह यह कि केवल सुवासित पुष्पों की माला रोगी को पहनाई जाए और उसके शरीर में चंदन का लेप लगाया जाए। अत्यंत आश्चर्य की बात है कि श्री रामकृष्ण इस निदान से 3 ही दिनों में पूर्ण स्वस्थ हो उठे। अब ब्राह्मणी किसी भी पंडित से शास्त्रार्थ कर यह सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत थी कि श्री रामकृष्ण ईश्वर के अवतार हैं। अतः मथुर ने कुछ उत्सुकतावश तथा कुछ अपनी स्वयं की शंका दूर करने की दृष्टि से और कुछ श्री रामकृष्ण के विनोद के विचार से उस समय के सुविख्यात पंडितों की एक सभा बुलवाई। इनमें उल्लेखनीय थे वैष्णव संप्रदाय के अग्रणी नेता वैष्णव वचन, जो विभिन्न दर्शनों और भक्ति शास्त्रों के अपनी प्रकांड ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। उस समय कहा गया था कि श्री रामकृष्ण साधारण नहीं हैं, उनके पास अनंत आध्यात्मिक शक्तियां हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि वह ब्राह्मणी मेरी गुरु थी। वह मुझे दक्षिणेश्वर से दूर स्थानों में बुलाती और ध्यान में बैठने के लिए कहती। मैं जाता, माँ काली की पूजा कर उसके कहे अनुसार ध्यान करता और जैसे ही मैं माला जपना शुरू करता, एक दिव्योन्माद मुझे अभिभूत कर देता और मैं गहरी समाधि में चला जाता। उस समय के विचित्र दर्शनों को मैं वर्णन नहीं कर सकता। श्री रामकृष्ण की तांत्रिक साधनाओं में सर्वाधिक उल्लेखनीय बात यह थी कि उन्होंने बहुत कम समय में, मात्र 3 दिनों में ही प्रत्येक साधना में सिद्धि अर्जित कर ली थी। इन साधनाओं में श्री रामकृष्ण का चरम सिद्धि को पा लेना न केवल अद्भुत और अश्रुत था, बल्कि वर्तमान युग में पुरातन तंत्र साधना की पवित्रता के पुनः स्थापन का श्रेय भी उन्हीं को प्राप्त हुआ। एक बार दक्षिणेश्वर में एक जटाधारी नाम के एक वैष्णव भक्त आए। वे एक विचरणशील साधु और श्री राम के भक्त थे। श्री रामकृष्ण प्रायः कहा करते थे कि जटाधारी का भगवान के प्रति प्रेम और व्याकुलता अतुलनीय थी। रामलला अर्थात बालक राम इनके इष्ट थे। दीर्घ ध्यान और पूजा के फलस्वरूप जटाधारी ने महान आध्यात्मिक उन्नति की और वे भगवान राम का एक ज्योतिर्मय बालक के रूप में अपूर्व दर्शन पाकर धन्य हुए थे।
बाद में रामलला उनके साथ जीवंत रूप में हमेशा विद्यमान रहते। श्री रामकृष्ण ने शिष्य मंडली से जटाधारी के बारे में बाद में कहा था, बाबा जी प्रारंभ से ही रामलला के भक्त थे। वे जहाँ भी जाते उसका विग्रह अपने साथ ले जाते। वे प्रत्यक्ष रूप से देखते थे कि रामलला उनके चढ़ाई भोग को ग्रहण कर रहे हैं। दिन रात वे इस विग्रह की सेवा में लगे रहते और सदा आनंद में डूबे रहते। मैं भी रामलला के कार्यकलाप देख पाता था, इसीलिए सारा दिन मैं बाबा जी के पास बैठा रहता और उनकी लीलाएं देखता। इस प्रकार दिन बीतने लगे और रामलला मुझसे घनिष्ठ होने लगे। वह मेरे पीछे पीछे कमरे में चले आते। जैसा मैं तुम सबको देख रहा हूँ वैसा ही स्पष्ट रूप में मैं उन्हें देखता था। कभी वह मेरे सामने मग्न होकर नाचते तो कभी मेरी पीठ पर कूदने लगते अथवा मेरे हाथों में उठ जाने के लिए जिद करते। कभी कभी मैं उसे गोद में उठा लेता, पर वह वहाँ नहीं ठहरता और उतरकर भरी धूप में खेतों की ओर भागता। एक दिन जटाधारी रोते हुए मेरे पास आया और बोला, रामलला ने असीम अनुकंपा कर अब मेरी अभिलाषा पूरी कर दी है। जिस रूप में मैंने चाहा था उन्होंने मुझे दर्शन दिए, पर ये कहते हैं कि वह तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। मुझसे बड़े आनंद के साथ तुम्हारे पास छोड़कर चला जाऊंगा। मुझे ये सोचकर बड़ा हर्ष होता है कि उसे तुम्हारे पास बहुत सुख मिलता है। यह बोलकर जटाधारी रामलला को मेरे पास छोड़ दक्षिणेश्वर से चले गए और उसके बाद से रामलला यहीं हैं। और एक बार दक्षिणेश्वर के बगीचे में एक अद्भुत सन्यासी आए। उनका नाम था तोतापुरी। पंजाब का शरीर था उनका। अल्पावस्था में ही संसार त्याग दिया था उन्होंने। एक योगी के पास दीक्षा ली और ये योगी लधाना के एक नागा संप्रदाय के अखाड़े के महंत थे। कहा जाता है कि तोतापुरी नर्मदा तट के किसी निर्जन वन में साधनारत हुए थे। वो 40 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात उन्होंने निर्विकल्प समाधि की उपलब्धि की। गुरु के देहांत के पश्चात तोतापुरी उनकी जगह गद्दी पर आसीन हुए। वे जीवन मुक्त थे, सांसारिक सुख दुख के प्रति सर्वथा उदासीन। अतः उन्होंने जीवन का शेष भाग तीर्थ स्थानों के भ्रमण में बिताने का निश्चय किया। वे इच्छा अनुसार सारे देश का भ्रमण करते, पुरी और गंगा सागर की यात्रा कर गंगा के किनारे किनारे लौटते समय दक्षिणेश्वर आ पहुँचे और यहीं उनकी भेंट श्री रामकृष्ण से हुई। श्री रामकृष्ण के तेजस्वी चेहरे ने तोतापुरी का ध्यान तत्काल ही आकृष्ट कर लिया। वे देखते ही समझ गए थे कि रामकृष्ण एक उच्च कोटि के साधक हैं। उनसे अत्यंत प्रभावित हो तोतापुरी ने पूछा, क्या तुम वेदांत की साधना करोगे? श्री रामकृष्ण ने सहज भाव से उत्तर दिया, मैं कुछ नहीं जानता, सब कुछ मेरी माँ पर निर्भर करता है। यदि वो आज्ञा दे तो मैं आपकी राय स्वीकार करूँगा। तोतापुरी कह उठे, अच्छा तो जाओ अपनी माता से पूछ कर आओ, मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं रुकूंगा। श्री रामकृष्ण काली मंदिर में गए, सारी बातें माँ से कह सुनाई और भावावस्था में माता की आज्ञा सुनी। हाँ बेटे जाओ, उससे शिक्षा ग्रहण करो और इसी कार्य के लिए उसका यहाँ आना हुआ है। अर्ध चेतना में ही श्री रामकृष्ण वापस लौटे और तोतापुरी से कहा कि माँ ने आज्ञा दी है। अब जब तोतापुरी को यह मालूम हुआ कि मंदिर में स्थित प्रतिमा को ही यह युवक माँ के नाम से संबोधित करता है, तो उसका अंधविश्वास देख वे अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक पाए। वेदांती होने के फलस्वरूप वे ब्रह्मा की चेतनामयी शक्ति को, जिसे श्री रामकृष्ण माँ के रूप में पूछते थे, सिवा माया की और कुछ नहीं समझते थे। जो भी हो, उन्होंने श्री रामकृष्ण से इसके बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने विचार किया कि उनके प्रशिक्षण में शिष्य शीघ्र ही सत्य को जान लेगा और अंधविश्वास से अपने आप को मुक्त कर लेगा। वेदांत की साधना में अग्रसर होने से पूर्व यह जरूरी था कि श्री रामकृष्ण संन्यास में दीक्षित हों। उन्होंने तोतापुरी से कहा कि उन्हें इसमें कोई आपत्ति नहीं, बशर्ते यह गुप्त रीति से हो, क्योंकि तब उनकी माता दक्षिणेश्वर मंदिर के पवित्र अहाते के भीतर निवास कर रही थी। अपने पुत्र को मुंडित केश सन्यासी के वेश में देखकर उन्हें भारी आघात पहुंचता। तोतापुरी इस पर सहमत हुए और एक शुभ दिन उन्होंने शिष्य को प्रारंभिक क्रिया आदि संपन्न करने का आदेश दिया। जैसा गुरु कहते गए श्री रामकृष्ण ठीक वैसा ही करते गए। रात्रि प्राय शेष होने पर आ गई। गुरु और शिष्य अब ध्यान कुटी में प्रविष्ट हुए।
गुरु पवित्र मंत्रों का उच्चारण करने लगे और शिष्य उन्हें पुनरुच्चारित करने लगे। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि मुझे सिवा एक वस्तु के अन्य समस्त पदार्थों में मन को अलग करने में कोई कठिनाई नहीं हुई, और वो थी माँ आनंदमयी की चिर परिचित दिव्य कांति युक्त मूर्ति, जो मेरे लिए एक जीवंत सत्य थी तथा जो मुझे नाम रूप की सीमा के परे जानने से रोक रही थी। निराश होकर मैंने उनसे कहा कि मुझसे ये नहीं होगा, मैं अपना मन ब्रह्मा में लीन कर आत्म साक्षात्कार नहीं कर पा रहा। गुरु ने कहा, क्यों नहीं, तुम्हें करना ही होगा। चारों दृष्टि फेंक कर एक कांच का टुकड़ा पा उसकी नोक को मेरे भ्रू मध्य में गड़ाते हुए उसने कहा, मन को इस बिंदु पर केंद्रित कर। मन में दृढ़ संकल्प कर मैं पुनः ध्यान में बैठा, और जैसे ही जगन माता की चिन्मयी मूर्ति फिर से मेरे सामने प्रकट हुई, मैंने ज्ञान खड़ग की कल्पना कर उसकी मूर्ति के 2 टुकड़े कर दिए। अब मन में अन्य कोई विकल्प नहीं रहा, और वह नाम रूप की सत्ता से ऊपर उठ गया और मैं समाधि में लीन हो गया। तोतापुरी कई देर शांत बैठे रहे और फिर कमरे को ताला लगाकर बाहर निकल गए। 3 दिन बीत गए पर भीतर से कोई आवाज़ ना आई। तोतापुरी जब 3 दिन बाद भीतर आए, देखा कि श्री रामकृष्ण ठीक उसी आसन पर बैठे हैं जिसमें वे उन्हें छोड़ कर गए थे। आश्चर्य से स्तब्ध हो तोतापुरी खड़े यह अद्भुत दृश्य देखते रहे और अपने आप से बोल उठे, क्या यह सचमुच में सत्य है? क्या यह संभव है कि जिसे प्राप्त करने में मुझे जीवन के 40 वर्ष कठोर साधना में बिताने पड़े, इस व्यक्ति ने एक ही दिन में उसे प्राप्त कर लिया? शंका दूर करने के लिए उन्होंने श्री कृष्ण की बारीकी से जांच की और विस्मय और आनंद से उल्लसित होकर वो चिल्ला उठे कि ये कैसी देवी माया है। वास्तव में ये तो निर्विकल्प समाधि थी, जो कि अद्वैत साधना का चरम लक्ष्य है। तोतापुरी ने तुरंत श्री रामकृष्ण का मन दृश्य जगत में लाने की प्रक्रिया प्रारंभ की। इससे धीरे धीरे उनकी चेतना बाह्य जगत में लौटने लगी। उन्होंने आंखें खोली और गुरु को अपनी ओर स्नेह और प्रशंसा भरी दृष्टि से देखा। तोतापुरी किसी भी स्थान में 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुकते थे, पर वे अपने इस अद्भुत नए शिष्य को अद्वैत के चरम शिखर पर दृढ़तापूर्वक प्रतिष्ठित करने के इच्छुक थे। अतः उन्होंने दक्षिणेश्वर में 11 महीने निवास किया और इस बीच तोतापुरी में कुछ मानसिक परिवर्तन भी हुए। हमने देखा है कि तोतापुरी किस प्रकार श्री रामकृष्ण की जगन माता के प्रति पूजा अर्चना को एक अंधविश्वास मानते थे, किंतु बाद में परिस्थितियों ने उन्हें जगन माता के अस्तित्व पर विश्वास करने के लिए बाध्य कर दिया। दक्षिणेश्वर छोड़कर जाने के पूर्व उन्हें यह अनुभव हो गया कि ब्रह्मा और शक्ति अभेद्य है, ये एक ही वस्तु के 2 पक्ष हैं। तोतापुरी के दक्षिणेश्वर से प्रस्थान के बाद श्री रामकृष्ण ने विषय और विषयगत समस्त अनुभवों से परे परम ब्रह्मा के साथ सर्वोतभावेन रहने का निश्चय किया और इस अवस्था में वो 6 महीने रहे। जीवन के इस काल का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं लगातार 6 माह उस अवस्था में रहा जिसमें साधारण मनुष्य पहुंचकर फिर वापस नहीं लौटता। शरीर 21 दिन में सूखे पत्ते की नाई झड़ जाता है। मुझे दिन रात कोई होश नहीं रहता, मृत देह, परंतु मुझे इसका भान नहीं। दक्षिणेश्वर में उन दिनों ठहरे एक साधु ने इस शरीर की सेवा की थी, वरना ये नहीं टिकता। वह नियमित रूप से मेरे लिए भोजन लाता और जैसे ही मुझे होश आता जबरदस्ती भोजन का कौर मेरे मुंह में ढेल देता। 6 महीने इसी तरह बीते और फिर मुझे माँ का आदेश आया और फिर मन धीरे धीरे नीचे उतरा।